दिल्ली की जितने भी वार्ड हैं एमसीडी चुनाव में कहीं बीजेपी आए या ना आए, लेकिन इस वार्ड से उमंग बजाज को जीतना है। गरीबों का मसीहा कहा जाएगा वो आगे चलकर। जिस तरीके से उमंग बजाज काम किया था लॉकडाउन में, उससे लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। कोरोना काल में जब लोग अंदर घर में बैठे हुआ करते थे, वो रोड पे स्कूटी लेके बाहर घुमा करते थे। दिल्ली में लोगों की ज़मीनी स्तर की बात करेंगे तो लोगों को पीने का स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम मौजूद हैं नारायणा वार्ड में। यहां पे हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं। आइए जानते हैं यहां की जनता, नारायणा वार्ड की जनता किस पार्टी को एमसीडी चुनाव में लाना चाहती है। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ने अच्छा काम किया है इसीलिए। जी, क्या काम किया है? आप एक दो काम बताइए हमें बीजेपी के यहाँ पे जो उन्होंने नारायणा वार्ड में किया। उमंग बजाज ने काम किया कोरोना काल में, लोगों को राशन बांटा फ्री में, वैक्सीन लगवाया है। इसके बाद सिर्फ कोरोना काल में इसलिए काम किया है, तभी आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? और भी कोई काम है जो यहाँ की जो सामान्य लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्या है, उनको भी कितना हल करते हैं? हल करते क्योंकि वो बंदा अच्छा है, यहाँ का रहने वाला है, वो नैना गाँव का। काम ने उसने अच्छा किया है। बाकी सफाई की स्थिति कैसी है यहाँ पर? सफाई बीजेपी ने किया है, आम आदमी कुछ नहीं किया है। आप बताइए, एमसीडी चुनाव में किस पार्टी का जोर आपको नारायणा वार्ड से दिख रहा है? इस वार्ड से सिर्फ दिल्ली की जितने भी वार्ड हैं एमसीडी चुनाव में कहीं बीजेपी आए या ना आए, लेकिन इस वार्ड से उमंग बजाज को जीतना है। उमंग बजाज से कितनी उम्मीदें हैं आपकी? उमंग बजाज से बहुत सारी उम्मीदें हैं, हाँ, इस स्टार्टिंग से लेके फ्यूचर तक की। और अगर वहाँ से जीतते हैं उसके बाद क्या क्या वो, मतलब एक होता है कि वो सारे करेंगे, उसमें एक दो कार गिराने वाली बात है नहीं। जो उनसे हो सकेगा, जो उनके अंडर में होगा वो करेंगे, बस यही बात है। आप एक दो काम हमें बताइए बीजेपी के जो यहाँ से। कई सारे काम उनके हैं। गरीबों का मसीहा कहा जाएगा वो आगे चल करके। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा नाम पूजा गुप्ता है। क्या लगता है इस बार एमसीडी में किस पार्टी को आना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बीजेपी आ रही है इस। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ऐसी क्या सुविधा दे रही है जो आपको अच्छी लग रही है और आप कह रही हैं कि बीजेपी को आना चाहिए? बीजेपी का सुविधा नहीं पता, पर जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, हवा हो रहा है, जिस तरीके से उमंग बजाज काम किया था लॉकडाउन में, उससे लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी। उमंग बजाज से क्या उम्मीदें रहेंगी अगर वो जीत जाते हैं यहाँ से? उम्मीद तो लग रही है कि काम करेंगे। ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में किस पार्टी की विजय हो सकती है? इस बार बीजेपी जीतेगी। और भी बीजेपी इस वजह से जीतेगी कि क्योंकि जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उन्होंने लगातार कोरोना काल में काम किया है, जनता की सेवा में वो स्कूटी पर लगे रहे। और आप दूसरी तरफ देखेंगे जो हमारे विजेंद्र गर्ग जी थे, वो पिछले 5 वर्षों में एमएलए रह चुके हैं। जो विजेंद्र गर्ग, उन्होंने आप देखेंगे ज़मीनी स्तर पे तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह आप देख सकते हैं उन्हें पार्टी में 2 बार टिकट नहीं दी गई। लगातार एमएलए रहते हुए भी उनको 2 बार टिकट नहीं दी गई। फिर उसके बाद उनको नीचे लाया गया कि आप इंदरपुरी से आए और नारायणा के अंदर पार्षदों का चुनाव लड़े। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक तरफ ये भी देखेंगे कि एक बंदा जो अपने ज़मीनी स्तर पर रह के काम कर रखा है और एक बंदा है जो 5 साल विधायक रहने के बावजूद भी काम नहीं किया। क्योंकि आपने बात करी यहाँ पे उमंग बजाज की, तो मैं जानना चाहूँगी अगर यहाँ से जो बीजेपी प्रत्याशी उमंग बजाज अगर जीत जाते हैं तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? उम्मीदें लगातार हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार निस्वार्थ भाव से, जब वो कुछ नहीं थे पद पे तब भी उन्होंने लगातार काम किया है जनता के लिए। पूरे पीरियड में उन्होंने काम किया है, वैक्सीनेशन लगवाई है, कहते हैं लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रिक्शे दिए, सब चीज़ जितनी भी प्रोवाइड होने वाली चीज़ थी, लगातार खाना बांटा है 2 टाइम का लोगों को। कोरोना काल में जब लोग अंदर घर में बैठे हुआ करते थे, वो रोड पे स्कूटी लेके बाहर घुमा करते थे। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आएगी इस बार एमसीडी में? इस बार में तो ये एमसीडी में यही आएंगे, अपना बीजेपी है। बीजेपी ही क्यों? इसलिए कि उन्होंने, भैया ने कुछ अच्छा काम किए थे पीछे लॉकडाउन से लेके अभी तक ही। मैं तकरीबन को देखते ही आ रहा हूँ यहाँ पे कि काम उन्होंने सही किए हैं जहाँ तक देखा जाए तो। हम नारायणा वार्ड में बने हुए हैं, तो यहाँ पर सफाई की, नालियों की और इन सब की स्थिति कैसी है? अभी तक तो नालियों की स्थिति कोई खास नहीं है। आप देख रहे हैं जहाँ तहाँ भी कूड़े कचड़े फैले हुए हैं, इनका कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। इस पे कोई भी हो कि कचड़े उचड़े हैं, ये सब ध्यान। इंडस्ट्रियल एरिया के जो जितने भी नाले हैं
वो DIC-DC के नाले हैं जिसका दिल्ली जल बोर्ड को जिम्मा होता है, जो दिल्ली सरकार के अधीन होता है। DIC-DC का नाला पिछले 7-8 वर्षों से साफ़ नहीं हुआ है। इसी वजह से छोटियाँ नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं और नाली ब्लॉक होने के बाद रोड पे पानी फिर। लेकिन हमेशा दिल्ली सरकार का हमेशा यही दावा रहता है कि जो बीजेपी ऑलरेडी 15 साल से सत्ता में बनी हुई है, उसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने कोई काम नहीं करा है, दिल्ली को कूड़ा बना के रख दिया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? कूड़ा बना के नहीं रखा, ये तो एक पॉलिटिक्स गेम है कि आप वो पिछले 15 सालों से, उससे भी पहले तो वो कूड़े का ढेर था। लेकिन आप ये देखेंगे जब बुनियादी चीज़ की बात करेंगे, आप दिल्ली में लोगों की ज़मीनी स्तर की बात करेंगे तो लोगों को पीने का स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए ना कि आप एक बंदा रोज़ कम से कम 1 बोतल 30 रुपए की खरीद के पीता है। क्या नाम है अंकल आपका? घनश्याम नाम है जी, आपको क्या लगता है इस बार MCD में कौन सी पार्टी आनी चाहिए नारायणा वार्ड में? अभी उमंग जी का तो वैसे दिखाई पड़ रहा है कि वही जीतेंगे। उमंग जी मतलब बीजेपी पार्टी आनी चाहिए, तो क्या काम करे उमंग जी ने यहाँ पर? उमंग जी ने ये कोरोना लगा था तब खाना वाना खिलवाया गरीब आदमियों को, उसी वजह से आदमी थोड़ा सपोर्ट करते हैं। सिर्फ कोरोना काल में काम किया है उन्होंने कि और भी उनकी जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं जो है उनको हल भी करते हैं? आते जाते रहते हैं, कोई समस्या हुई भी वो भी हल करते रहते हैं।